ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। हमने श्लोक संख्या 37 में श्रवण किया था कि जिस प्रकार से अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि हमारे कर्मों के फल को भस्मसात कर देती है। तो आइए आज श्लोक संख्या 38 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति को दिव्य ज्ञान हो जाता है तो दिव्य ज्ञान का मतलब है उसे अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। और दिव्य ज्ञान होने पर कुछ भी शेष नहीं रहता है, क्योंकि वह सर्वस्व प्राप्त कर लेता है और केवल मनुष्य का ध्यान उस परम मोक्ष की ओर लग जाता है, उस पर ब्रह्म में लग जाता है। तो आइए श्लोक संख्या 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध है कालेनात्मनि विन्दति। आइए शब्दशः अर्थ न कभी नहीं, कुछ भी नहीं, ही निश्चय ही, ज्ञानेन ज्ञान से, सदृशम ज्ञान के समान, ज्ञान की तुलना में, पवित्रम पवित्र इस संसार में विद्यते है, इस संसार में ज्ञान की तुलना में कुछ भी पवित्र नहीं है। तत् स्वयं, तत् वह स्वयं अपने आप, योग, योग का मतलब भक्ति में, संसिद्ध है, परिपक्व होने पर, जब व्यक्ति योग में परिपक्व हो जाता है और केवल उसका ध्यान किसमें, योग ज्ञान में लग जाता है, तो कालेन यथा समय, उचित समय पर, आत्मनि अपने आप में, अपने अंदर में, विन्दति वह आस्वादन करता है, किसका, उस पर ब्रह्म का, उस परम ज्ञान का आस्वादन करता अपने अंदर। वह अध्यात्म से सब कुछ जान लेता है। तो इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। और ऐसा ज्ञान सारे योगों का परिपक्व फल है, सारे योगों का पका हुआ फल है, क्योंकि योग 3 प्रकार के थे, योग 3 प्रकार के किए थे ना, ज्ञान योग, कर्म योग, इस तरह से आपने योग 3 प्रकार के अभी श्रवण किए थे कुछ श्लोक पहले। तो कहा कि ऐसा ज्ञान सारे योगों का पका हुआ फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह उचित समय पर अपने अंदर ज्ञान का आस्वादन करता है। दिव्य ज्ञान का मतलब हमारा क्या है कि अध्यात्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जब दिव्य ज्ञान क्या है, दिव्य ज्ञान परम शुद्ध ज्ञान है, और अज्ञान हमारे बंधन का कारण है। अज्ञान बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो भक्ति का वह क्या है, परिपक्व फल है। ज्ञान को भक्ति का परिपक्व फल कहा जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे कहीं भी दूसरे स्थान पर शांति खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे तो अपने मन के अंदर ही शांति का अनुभव होता है, परम आनंद का अनुभव होता है। वह हर वक्त अपने मन में परम आनंद का अनुभव लेता रहता है। और इस परम आनंद को ही क्या कहा जाता है, कृष्ण भावना अमृत कहा जाता है। और यह कब होता है, जब हम ज्ञान और शांति का पर्यवसान हो जाता है, जब ये दोनों हमारे अंदर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत हो जाता है। और गीता का भी यही परम संदेश है, यही चरम उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि ज्ञान और शांति का पर्यवसान। तो प्यारे भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 38 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 39 का श्रवण करेंगे।